यीशु का अल्फा और ओमेगा से क्या मतलब है, आइए जानते हैं। ग्रीक में अल्फा वर्णमाला का पहला अक्षर है और ओमेगा अंतिम है। जब यीशु खुद को अल्फा और ओमेगा कहते हैं तो वे इस अक्षरों का उपयोग यह दर्शाने के लिए कह रहे हैं कि वे हर चीजों की शुरुआत और अंत है। इस व्याख्या का अर्थ यह है समय के आरंभ से लेकर अंत तक विद्यमान है। ग्रीक अक्षर अल्फा और ओमेगा प्रतीकात्मक है। इसका उपयोग करके यीशु कह रहे हैं कि वे सर्वव्यापी हैं। जिस तरह वर्णमाला में पहले से लेकर अंतिम तक सभी अक्षर शामिल हैं, उसी तरह यीशु भी शुरुआत से लेकर अंत तक सभी चीजों में शामिल है। इसका मतलब यह है कि सभी सृष्टि और इतिहास में प्रभु यीशु शामिल है। अल्फा और ओमेगा विशेष रूप में आरंभ और अंत को दर्शाते हैं। जब यीशु कहते हैं कि वे अल्फा हैं, वे पुष्टि कर रहे हैं कि वे दुनिया के निर्माण के समय मौजूद थे। यह कहकर कि वे ओमेगा है, वे विश्वासियों को आश्वासन दे रहे हैं कि वे दुनिया के अंत में भी मौजूद रहेंगे और वे हमें छोड़ेंगे नहीं और त्यागेंगे नहीं। वे उनकी निरंतर उपस्थिति को दर्शाता है। अल्फा और ओमेगा का उपयोग सभी चीजों पर यीशु के परम अधिकार को दर्शाता है। जिस तरह वर्णमाला में शब्दों को बनाने और संवाद करने के लिए आवश्यक सभी चीजें होती हैं, उसी तरह यीशु में भी ज्ञान, शक्ति संबंधी सभी चीजें उपलब्ध है। प्रभु यीशु हर चीज का पूर्ण स्रोत है। जीवन और ब्रह्मांड के सभी पहलुओं पर उनका अधिकार है। ग्रीक भाषा में अल्फा और ओमेगा का इस्तेमाल अक्सर पूर्णता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस शब्दों का उपयोग करके उस समय के ग्रीक भाषी दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं, जिससे उन्हें यह बता रहे हैं कि वे पूर्णता के स्रोत हैं। अल्फा और ओमेगा होने के कारण यीशु विश्वासियों को आत्मविश्वास और आशा देते हैं। इसका मतलब यह है कि वह जीवन के हर चरण में शुरुआत और अंत तक हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये हर विश्वासी को उसके विश्वास की यात्रा में मजबूत और दृढ़ बनाता है। अल्फा और ओमेगा का मतलब है प्रभु यीशु सारे ब्रह्मांड के बारे में नहीं, सिर्फ सारे इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि उनके विश्वासी के जीवन में, यानी हमारे जीवन में हर पहलू में वो है, वो थे और वो रहेंगे और हमारे जीवन के हर पहलू को वो समझते हैं।